हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लासेस पर आपका स्वागत है। कल हमने आपको तत्सम और तद्भव का एक वीडियो दिया था 5 मिनट का। उसमें सारे तत्सम और तद्भव आपके कवर हो जाएंगे। और आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। और छोटा सा वीडियो है, आप लोग रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक होगी। ट्रिक बेस्ड ये उपसर्ग और प्रत्यय हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग मीन्स होता है पहले, किसी भी शब्द के पहले, किसी भी शब्द के पहले क्या लिखा, उपसर्ग शब्द के शुरू में। और उपसर्ग जो है यह शब्द के शुरू में लगता है। और उपसर्ग लगने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक, उपसर्ग जो है वह शब्द के पहले लगता है और लगकर उसका अर्थ बदल देता है। ठीक, और जैसे इसका उदाहरण देख लिए, प्रकार है, प्र इसमें उपसर्ग है, कार क्या है, शब्द है, तो इसका प्रकार पूरा शब्द बदल गया। अब यह शब्द के अंत में लगता है। जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में लगते हैं। और प्रत्यय लगने पर अर्थ मूल शब्द जो भी होगा उसके आसपास ही रहेगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए, इतिहास, हम लोग ऐतिहासिक कहते हैं, तो इतिहास और एक, इतिहास शब्द है, प्रत्यय क्या है, एक, तो चाहे ऐतिहासिक कहिए चाहे इतिहास कहिए, एक ही शब्द होता है। ठीक, तो इसके आसपास ही अर्थ रहता है और ये उसका पूरा अर्थ बदल देता है। चलिए, कुछ हमने कीवर्ड्स दे रखे हैं, वो आप लोग याद रखेंगे तो कभी भी आपके उपसर्ग प्रत्यय गलत नहीं होंगे। देखिए, पहला हमारा है कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग? 4 प्रकार के। कौन कौन से? हिंदी भाषा के उपसर्ग होते हैं, और संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी भाषा, या ब्रैकेट में लिख लीजिए विदेशी भाषा के, और लास्ट हमारा उर्दू भाषा के। ठीक, तो देखिए, हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के उपसर्ग और उर्दू भाषा के उपसर्ग। ठीक, ये हो गया। अब हिंदी भाषा के उपसर्ग में कुछ कीवर्ड्स हैं, वो याद रखना। अगर वो शब्द के पहले लगे हैं तो वो उपसर्ग उसमें क्या होगा इससे भी पता चल जाएगा, और वो किस भाषा का है ये भी पता चल जाएगा। ठीक, जैसे अन है, अध है, उन है, औ है, कु है, चौ है, पच, पर, बिन, भर, सा, चिर, ना, बहु, आप, सम, दु, उ, का, ती, ना। ठीक, तो ये शब्द अगर किसी भी शब्द के पहले आते हैं तो वो ये सब उपसर्ग हैं। और अगर पूछ ले कि ये किस भाषा का उपसर्ग है, तो इससे अगर ये शब्द लगा है तो उसमें पता चल जाएगा ये हिंदी भाषा का उपसर्ग है। ठीक, जैसे इसके उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे आ से आपका अनपढ़ हो गया, जो कि आ से अनपढ़ हो गया। फिर अध से क्या हो गया? अधपका हो गया। उन से क्या हो गया? 39 हो गया, 49 हो गया। औ से क्या हो गया? औ से अवगुण हो गया। कु से कुपुत्र हो गया। चौ से चौराहा हो गया। पच से पचमेला हो गया, पचमेल हो गया। पर से परहित हो गया। बिन से, ये सब शब्द क्या हैं, अगर लगे होंगे तो ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं। ठीक, ये क्लियर हुआ नहीं? अब दूसरा आ जाइए, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। ये शब्द अगर लगे हैं किसी शब्द में पहले तो ये तो उपसर्ग होंगे। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि इस शब्द में किस भाषा का उपसर्ग है, तो जैसे अति लगा है, अधि लगा है, अनु लगा है, अप लगा, अभि लगा, अब, आ, उत, उप, दुर, निस, निर, प्र, परा, परि, प्रति, बी, सु, सम, उन। ये शब्द अगर लगे हैं तो किसी भी शब्द से पहले तो ये क्या होंगे? ये उपसर्ग होंगे। और किस भाषा के उपसर्ग होंगे? संस्कृत भाषा के। जैसे अतिक्रमण, अति लगा है तो ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। ठीक, फिर आपका अधिनियम, ये भी है उपसर्ग। अब इसमें क्या है? अधिनियम में अधि है, और किस भाषा का है तो आप देख लीजिए भैया, किसका है? संस्कृत भाषा का है। अनु हो गया, अप हो गया, अभिवादन हो गया, अवगुण हो गया, आघात हो गया, उत्पत्ति हो गया, उपभोग हो गया। तो इस प्रकार से अगर ये शब्द आते हैं किसी शब्द से पहले तो वो क्या होंगे? ये सब उपसर्ग हैं। और किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के। अब तीसरा आप आ जाइए, अंग्रेजी या विदेशी भाषा के। अब देखिए, अंग्रेजी या विदेशी भाषा में अगर किसी भी शब्द से पहले वाइस, डिप्टी, जनरल, चीफ, हेड, हाफ, कोट, टेली, अगर ये शब्द आते हैं किसी भी शब्द से पहले तो वो क्या होंगे? उपसर्ग होंगे। और किस भाषा के उपसर्ग होंगे? अंग्रेजी भाषा के। जैसे देख लीजिए, डिप्टी आया, डिप्टी रजिस्ट्रार। वाइस आया, वाइस प्रेसिडेंट। फिर चांसलर, ये आया, देखो यहाँ पे चांसलर हो गया। जनरल हो गया, फिर जनरल हो गया। सेक्रेटरी देखिए आया होगा कहीं पर। ठीक, ये आया, ये सेक्रेटरी हो गया। चीफ आया, देखो ये लिखा चीफ। मिनिस्टर,
टेलीफोन, और टेली से टेलीफोन, और को से कोऑपरेशन। तो ये आपके क्या हो गए, अंग्रेजी भाषा के तद्भव शब्द हो गए। ठीक, अब आता है अंतिम हमारा है उर्दू भाषा के उपसर्ग। उर्दू भाषा में ये शब्द याद कर लीजिए, ला हो गया, बद हो गया, बे हो गया, कम हो गया, गैर हो गया, ना हो गया, खुश, हम, ऐन, सर, बेस, बा, अल। ये आपके उर्दू भाषा के उपसर्ग के कीवर्ड्स हैं। जैसे बद से क्या हो जाएगा, बदसूरत, बे से बेकाम, कम से कम वक्त, गैर से गैर कानूनी, ना से नाराज़, बे से बेरहम, हम से हम उम्र, ऐन से ऐन, कुछ भी कर दीजिए, सर से बना लीजिए, और खू से खुशनुमा। ठीक, तो ये खुश से होगा पूरा, ये इसमें खुश हो गया, क्या हो गया उपसर्ग, इसमें हम हो गया। तो इनमें ये देखिए पहले जो शब्द लगे हैं ये क्या है, सब उपसर्ग है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक है आज खत्म होता है। कल मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।